नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो i4 ऑप्शन की जो वीडियोस जो फीचर एक्सप्लोर हम कर रहे थे उसी सीरीज़ का जो है आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो है हमने i4 ऑप्शन के ऑप्शन चेन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पोजिशनल टैब में क्या क्या फीचर है उसको एक्सप्लोर किया था कि लाइव डाटा है, रियल टाइम है, कितना फास्ट डाटा है, और जो OI का और OI चेंज का डाटा है वो एक्सचेंज से जो है 1 मिली सेकेंड में आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब एक्सचेंज के पास होगा, पहला डाटा जो है एक्सचेंज कई बार 2 मिनट में देता है, 2.5 मिनट देता है, फिर जो है बाकी के जो डाटा टिक हैं लगभग 3 मिनट में आते हैं OI का, सिर्फ OI का डाटा। बाकी वॉल्यूम का, एवरेज प्राइस का, बीडास का, LTP का, बाकी जितने प्राइसेज हैं वो जो है लाइव चलते हैं, रियल टाइम चलते हैं। ओके, तो इसमें जो है हमने क्या क्या फीचर है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है, बेसिक ऑप्शन चेन का लेआउट क्या है उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो है चार्ट आप कौन कौन से अपलोड कर सकते हो, OI का, OI चेंज का, प्रीमियम स्क्यू, पेन और OI परसेंटाइल। आज जो है हम इंट्राडे जो टैब है उसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर है, कैसे आप जो है इसमें व्यू ले सकते हो, कैसे जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके यूजफुल हो सकता है, और क्या जो है इसमें अलग डाटा है पोजिशनल के कंपैरिजन में। ओके, तो ये जो है वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। आई थिंक मार्केट बंद होने में भी 10 से 15 मिनट बाकी है, 3:15 बजे ये वीडियो है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको डाटा जो है यहाँ पे भी रियल टाइम दिख रहा है, डाटा जो है रियल टाइम अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो LTP है या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, या फिर जो चेंज इन OI परसेंटेज है, वो चेंज इन OI परसेंटेज तो जैसे चेंज इन OI होगा वैसे होगा, और वॉल्यूम का है। ओके, तो डाटा इस टैब में भी रियल है, रियल टाइम अपडेट है, और कुछ जो है नया डाटा यहाँ पे अलग है जो पोजिशनल में नहीं है, और नीचे के जो ग्राफ हैं वो अलग हैं जो कि इंट्राडे रिलेटेड ही है। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें 3 कॉलम जो हैं आपको सेम मिलेंगे, वॉल्यूम, OI चेंज। ये जो है पोजिशनल में भी थे, आपने देखा वहाँ पे, ये जो है पोजिशनल में भी था यहाँ पे, और ये जो है आपको इंट्राडे में मिलेगा। क्योंकि भले ही आप इंट्राडे काम करो या फिर आप पोजिशनल काम करो, OI वॉल्यूम का डाटा जो है दोनों ही जगह काम आने वाला है। इंट्राडे में भी जो है आप OI को देख करके ट्रेड लेते हो, और वॉल्यूम में भी जो है आपको जरूरी पड़ता है इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेड हो। ओके, अब जो है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट जो है ऑप्शन चेन का वैसे ही है, OTM और जो है इन द मनी कैसे आपको जो है ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक कॉलम सेम है, लेकिन इसमें डाटा अलग है। वो क्या है? एक्शन का। एक्शन जो पोजिशनल में हमने देखा था, जो पोजिशनल में एक्शन था यहाँ पे जो है वो अलग वैल्यू हो सकती है यहाँ से। वैसे यहाँ पे LB का मतलब लॉन्ग बिल्डअप, SB का मतलब शॉर्ट बिल्डअप, और जो यहाँ पे लॉन्ग कवर है LC लिखा हुआ है, वहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेट लिखा हुआ है। जो SC है यहाँ पे शॉर्ट कवर जिसको बोलते हैं, वो शॉर्ट लिक्विडेट वहाँ पे रहता है। ओके, मतलब सही है, लेकिन ये अलग है। क्यों? यहाँ पे जो है पोजिशनल में ये जो वैल्यू ड्राइव की जाती है, ये जो कंडीशन ड्राइव की जाती है, ये होती है OI और प्राइस चेंज पे से। प्राइस चेंज कौन सा? आज का प्राइस जो अभी चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डे क्लोज। ओके, तो ये पोजिशनल में है। इंट्राडे में क्या है? इंट्राडे में जो है ये यहाँ पे प्राइस जो एक्शन है ये हम निकालते हैं आज इंट्राडे का, अभी आज क्या हो रहा है। ओके, इसमें जो है हम यूज करते हैं जो प्राइस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। क्यों? जस्ट फॉर एग्जांपल, ये हम थ्योरी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि कोई स्टॉक है या फिर कोई ऑप्शन की हम बात करें या किसी स्टॉक की बात करें कि वो आज गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, कि कल जो है ये स्टॉक ऐसे ट्रेड कर रहा था, ओके, यहाँ कहीं पे जो है क्लोज हुई, और आज जो है स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन होने के बाद गिर रहा है। ओके, तो अब जो है जिस भी टाइम आप देख रहे हो, तो यहाँ से कल की क्लोजिंग के कंपैरिजन में स्टॉक अभी ऊपर है, तो वहाँ पे आपको प्राइस क्या दिखाएगा? लॉन्ग बिल्डअप दिखाएगा। OI बढ़ रहा है तो लॉन्ग बिल्डअप ही दिखाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? इंट्राडे में ओपन होने के बाद ये गिर ही रहा है, तो इंट्राडे में क्या हो रहा है? इंट्राडे में ये क्या बोलोगे आप इसको? शॉर्ट बिल्डअप। तो इसलिए जो इंट्राडे के जो एक्शन है, यहाँ पे जो भी एक्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो एक्शन है ये अलग हो सकते हैं किससे? पोजिशनल से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पोजीशनल में अगर ऑप्शन के प्राइस बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं तो सेम ऐसा ही बिहेवियर आपको इंट्राडे में देखने को मिलेगा। इंट्राडे में हो सकता है कि वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप चालू हो, लेकिन गैप अप ओपनिंग की वजह से या फिर गैप डाउन ओपनिंग की वजह से पुट में जो है आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है पोजीशनल में, ठीक है, लेकिन इंट्राडे में वो रिकवरी कर रहा हो मार्केट और वहाँ से जो है उसमें शॉर्ट बिल्डअप बन रहा हो। तो यहाँ के जो एक्शन है वो अलग हो सकते हैं पोजिशनल से। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है तो वहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप होगा, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है तब वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है, वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है तब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो सकता है। ये दोनों जो है
अपोजिट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 2 डेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसके अलावा जो है यहाँ पे कौन कौन से कॉलम अलग है, जो कॉमन आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अलग है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का आपको मालूम है क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम पीछे एक्सेल यूज करते थे, जब हम एनएससी से डाटा पुल करते थे, वहाँ पे जो है हमको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नहीं मिलता था ऑप्शन चेन में एनएससी की वेबसाइट पे। अगर हमको एनएससी की वेबसाइट पे देखना है तो हम इंडिविजुअल स्ट्राइक के कॉन्ट्रैक्ट पे जा करके क्लिक करके उसको गेट कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो है हमने रखा है कि अगर कोई भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से इसको चेंज जैसे कि देखना चाहिए, यहाँ पे ऊपर है या नीचे है, या फिर जो लास्ट आपको ओआई की थ्योरी में आपके साथ शेयर किया था कि अभी जो है अगर एवरेज प्राइस ये है तो राइटरों के पास जो बड़े राइटर हैं जो ऑन एवरेज प्राइस पे बार बार सेल करते रहते हैं ऊपर नीचे, उनकी जो है कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास मान सकते हो। तो उनके पास कितना स्कोप है ऊपर नीचे का, मार्केट को कितनी रेंज में वो जो है प्ले आउट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इसको यहाँ पे रखा गया है। और ये लाइव है, जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे ये जो है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एटीएम की स्ट्राइक के आसपास यहाँ पे चेंज हुआ है, अभी जो है 1 सेकंड पहले यहाँ पे चेंज हुआ था, अभी जो है यहाँ पे चेंज हो गया, अभी जो यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, तो जैसे जैसे वॉल्यूम ट्रेड होता है, जैसे जैसे मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, वैसे वैसे जो है लाइव वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है जैसे ही चेंज होगा, चेंज होते ही यहाँ पे जो है अपडेट हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है COI %। ये क्या है? COI का मतलब है चेंज इन OI %। यहाँ पे जो है OI चेंज है, पोजीशन में क्या था OI चेंज है। अब OI चेंज है जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे OI जो है 15,000 कम हुआ है, यहाँ पे 10,000 बढ़ा है, लेकिन कितना कल के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है या कल के कंपैरिजन में कितना कम हुआ है। तो ये जो है हम यहाँ से देख सकते हैं कि COI जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25% OI जो है यहाँ पे वाइंड अप हो गया। तो एक क्लियरली आइडिया मिलता है ना आपको कि कल एक्सपायरी है, आज हम वेडनेसडे पे हैं और 15,700 के जो है स्ट्राइक 25% का OI जो है वाइंड अप हो गया, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। ओके, और सेम टाइम पे जो है 21% का जो OI है लगभग जो है 15,900 में नया आया है। ठीक है, तो इससे क्या समझ सकते हैं, इससे ये समझ सकते हैं कि 15,700 से निकल के जो है ट्रेडर यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे जो है अभी सिर्फ 2 रुपये बचे हैं, 2 से निकल के वो 4, 4.5 रुपये या 5 रुपये बेच रहे हैं। यहाँ पे ये एवरेज प्राइस सॉरी ये 1.5 रुपये बचा है, 1.5 से जो है अभी वो 2.5 पे शिफ्ट हो रहे हैं। जो भी है बायर निकल रहा है, सेलर निकल रहा है, वो हमने OI वाली थ्योरी में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जो है OI चेंज का जो एक्शन है वो कितना है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्लोज। ओके, तो यहाँ पे OI चेंज में सिर्फ नंबर मिलता है, 7,000 है या फिर 15,000 है या 10,000 है या 18,000 है। चेंज इन OI % क्या बताता है कि इसमें से कितना पार्टिसिपेंट्स जो है नया बिल्डअप कर रहा है या फिर जो है पुराने बिल्डअप को क्लोज कर रहा है उसके कल के कंपैरिजन में। ओके, ये सेम जो है ये डाटा कॉल साइड भी है। यहाँ पे इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एटीएम के आसपास का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर COI % यहाँ पे देखोगे तो जो है आप देख सकते हो कि 100% से ज़्यादा का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज हुआ है किसमें 16,150 में। 50 जो स्ट्राइक रहती है उसमें थोड़े ऐसे बड़े नंबर आ जाते हैं, बाकी जो बड़े नंबर रहते हैं उसमें इतने बड़े नंबर नहीं आते। यहाँ पे 21% का है 16,200 में और 16,300 में 29% का नया गेन आया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो है आप देख सकते हो कि 16,200 में जो है यहाँ पे COI % कुछ नहीं बढ़ा है, यहाँ पे OI जो है कम हुआ है। 1600 में जो है लगभग 22% बढ़ा है। ओके, तो जो चेंज हुआ है OI का विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्लोज OI वो जो है ये इंडिकेट करता है। अगर आपको सिर्फ नंबर्स में देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको चेंज % में देखना है तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इसके बाद जो है एक कॉलम है जिसको हम बोलते हैं कोवियर। ये हमने लास्ट ईयर जब स्टार्टिंग में जब आपके साथ एक्सेल शीट शेयर की थी एडवांस ऑप्शन चेन की, वहाँ पे जो है ये टर्म आपके साथ शेयर की थी, पहली बार आपने सुना होगा। ठीक है क्या ये चेंज इन OI वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तो ये जो OI चेंज हो रहा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना हो रहा है उसको जो है ये चीज़ हाईलाइट करती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पीछे की कई वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आने वाले दिनों में एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे कि फ्यूचर के कोवियर को कैसे हाईलाइट करना है, कैसे आपको उसको यूज़ करना है, ऑप्शन के कोवियर को कैसे यूज़ करना है। एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको देता हूँ कि जब भी कोई बड़ी एंट्री होती है बायर की, ठीक है, सेलर जो है बड़ी एंट्री एक साथ नहीं लेते, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बड़ा पैसा है, बड़ा रिस्क है। तो फ्रैक्शन में धीरे धीरे स्टेबिलिटी के साथ जो है, पैसेंस के साथ जो है ऑप्शन राइटर काम करते हैं। बायर को क्या है कि अगर मार्केट में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है तो ज़्यादातर बार जो है बड़े एंट्री हो जाती है। अब सही हो या गलत हो, ज़्यादातर बार सही होती है, कई बार गलत भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आज आपने देखा होगा कहाँ पे 16,500 पे 16,500 की ये जो है हम आज वेडनेसडे को वीडियो बना रहे हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है अचानक से अप्रोक्स 9
9000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ऐड हो गए थे पुट में। 9000 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हो गए थे पुट में, और हमने जो है मार्केट में उस टाइम पे एक पैनिक भी देखा था। उसके बाद जो है ये निकले भी। तो उस टाइम पे क्या है, अचानक से जो है कोवीआर चला गया था 30-35% के ऊपर, ठीक है। यानी कि जितना वॉल्यूम हो रहा है उसका 35% जो है ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया नया, ठीक है। तो वो जो है अपने आप में एक मायने रखता है। हालांकि ये जब ऑप्शन चेन में जब टाइम बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कम नहीं होता, ओआई जो है वापस कम हो सकता है, तो थोड़ा सा ये डाइल्यूटेड इफेक्ट होता है। आने वाले दिनों में जो है एक अलग से आपको यहाँ पे फीचर मिलेगा ऑप्शंस के नीचे, यहाँ पे वहाँ पे जो है आप पर्टिकुलर स्ट्राइक्स का कोवीआर देख सकते हो टाइम फ्रेम में, यानी कि इस 10 मिनट में कितना कोवीआर हुआ, नेक्स्ट 10 मिनट में कितना कोवीआर हुआ, वो भी जल्दी अवेलेबल होगा। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा जो है आइडिया मिलता है। कई बार जो है मार्केट जब सुबह 10 बजे 10:30 बजे से पहले रिवर्सल लेती है, ऊपर जा करके वापस नीचे आती है, नीचे से ऊपर आती है, तब जो है स्टार्टिंग के 10:30-11 बजे तक जो है ये नंबर जो है काफ़ी हाईलाइट कर देता है। ऐसे बड़े जो नंबर आते हैं उससे जो है मार्केट की कुछ शार्प मूव को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, पहले से जो है आप पता कर सकते हो कि कुछ बड़े एंट्री जो है यहाँ पे बाइंग के ऑप्शन में की गई है। ओके, तो ये जो है कोवीआर का रोल है। यहाँ पे कोवीआर का डाटा है, कोवीआर का डाटा भी लाइव है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होता जा रहा है तो कोवीआर भी चेंज होगा। और ओआई चेंज का डाटा 3 मिनट में आता है, तो एक्जैक्टली आपको 3 मिनट में जो है नया कोवीआर यहाँ पे मिलता है, लेकिन वॉल्यूम के साथ ये चेंज होता रहता है। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे 2 कॉलम आपको अलग से दिख रहे हैं, वो क्या है, स्ट्राइक वाइज पीसीआर। ये जो है अभी लास्ट वीक ही ऐड किया है ये फीचर। यहाँ पे काफ़ी यूजर्स की डिमांड थी कि हमको स्ट्राइक्स के पीसीआर चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। पीसीआर क्या होता है आपको मालूम है, पुट टू कॉल रेशो। तो यहाँ पे जो है आपको 2 पीसीआर है, एक तो ओआई पीसीआर है, एक वॉल्यूम पीसीआर है। ये जो ओआई पीसीआर है ये तो पूरी ऑप्शन चेन का है, ये जो पीसीआर है वॉल्यूम का ये पूरी ऑप्शन चेन का है, ठीक है। लेकिन ये जो है पर्टिकुलर स्ट्राइक का है। तो उनका कहना था कि हमें जो है एटीएम के आसपास देख करके ट्रेड में हेल्प मिलता है कि ओआई पीसीआर वॉल्यूम पीसीआर कितना है, जैसे कि यहाँ पे 2.5 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 16 का है। अब जो उनको हिंट मिलती है कि यहाँ पे इतना रेशो है, यहाँ पे इतना कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड लेते हैं। हमारा इस पर पर्सनली ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो आप अगर ट्रेड करते हो तो आप इसको कर सकते हो। और मुझे नहीं पता आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इसके बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए जो है ये ऐड किया गया है। स्ट्राइक वाइज पीसीआर आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक्स में कंपेयर करना है पुट टू कॉल का रेशो, उसके लिए जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जो ये टूल्स डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी डाटा एनालिसिस आता है, काफ़ी टाइम से वो यूज़ कर रहे हैं। उनके लिए जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है सामने से। वो जो है नए नए डायमेंशन खोज रहे हैं, नई नई चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जरूर नहीं है कि जो बेनिफिट मैं आपको बताऊँ सिर्फ उतने ही लिमिटेशन है। डाटा लाइव है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आपके सामने है, तो आप खुद भी इसमें बहुत सारी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप खुद भी अपने जो है बहुत सारे सेटअप बना सकते हो। और आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर डाटा कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके कुछ नया एक फिल्टर्ड कंटेंट करके, मतलब कि कुछ डाटा को फिल्टर करके एक पर्टिकुलर टूल बनाया जा सकता है, तो आप जरूर सजेशन कीजिए। और ज़्यादातर जो इसमें नई चीज़ें ऐड हो रही है वो बहुत सारे लोगों के सजेशन पे ही ऐड हो रही है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि जितना हम बता रहे हैं उतनी तक लिमिटेशन है, उतना नहीं है। आपके पास भी बहुत सारे डायमेंशन जो है खुले हुए हैं, और बहुत सारे ट्रेडर जो है नई नई चीज़ें इसमें से निकाल भी रहे हैं। ओके, तो ये बात हुई टेबल में क्या क्या डाटा है उसकी, चेंज इन ओआई परसेंटेज, कोवीआर और एक्शन जो है अलग है, और स्ट्राइक वाइज जो है पीसीआर ये आपको मिलेगा इंट्राडे ओआई में। इसके नीचे जो चार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये चार्ट जो है बिल्कुल अलग है, ये आपको कहीं पे भी देखने को मिलेंगे नहीं। वॉल्यूम और टर्नओवर को शायद क्या पता कहीं मिल जाए, लेकिन राइटिंग स्क्यू का आपको नहीं मिलेगा, प्रीमियम फ्लो का आपको नहीं मिलेगा। ओके, राइटिंग स्क्यू क्या है? राइटिंग स्क्यू जो है एग्रेशन शो करता है किसी स्ट्राइक पे या पूरी ऑप्शन चेन में। बायर का एग्रेशन कितना हावी है, सेलर का एग्रेशन कितना हावी है, विनिंग सिचुएशन में कौन है। ओके, इस पे पहले भी 1-2 बार जो है वीडियो बना चुके हैं, और आने वाले दिनों में इसको जो है डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे कि आपके 4 स्टेप में कैसे कैसे जो आप इसको ट्रेड ले सकते हो। जो लेकिन पहले बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये जो पार्ट है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये किसका है? पुट का पार्ट है। ओके, और ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ये है कॉल का पार्ट। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अभी जो है पुट राइटर जो है विनिंग सिचुएशन में है। अगर ये 0 की लाइन है, 0 के नीचे है, तो पुट राइटर जो है अभी विनिंग सिचुएशन में है। ओके, और ये जो कॉल है, ये अगर कॉल ऊपर होता तो हम बोलते हैं कि कॉल बायर जो है विनिंग सिचुएशन में है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि पुट राइटर तो पैसा बना रहे हैं, लेकिन कॉल बायर पैसा
पैसा नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि कॉल के भी जो है अभी प्राइस जो है नीचे हैं, कहीं कहीं जो है राइटर ही पोजिशनल में प्रॉफिट कर रहे हैं, राइटर ही इंट्राडे में इसमें जो है आज पैसा बनाया है। तो जिन्होंने भी स्ट्रेंगल बेचा या स्ट्रेडल बेचा उनको डेफिनेटली प्रॉफिट में रहे होंगे भी। पुट में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट रहा होगा, कॉल में थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन जो है हुआ है कॉल में भी। ठीक है, तो जब ये जीरो के नीचे की लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी कॉल में या पुट में, तो ये क्या इंडिकेट करती है कि ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। ओके, तो इसको ट्रेड में कैसे आप जो है यूटिलाइज कर सकते हो? ट्रेड में जो है इसमें आपको स्क्रीन पे रखना होता है। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करते हो तो उसके लिए आपको जो है काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ये आपको शो करता है कि कब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब जो है आपको निकल जाना चाहिए, कब आपको जो है इसमें नहीं रुकना चाहिए। ये जो है इसके साइकिल बनते हैं। कैसे बनते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि पुट में राइटिंग हो रही है, पुट बेचने में फायदा है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी कॉल बाइंग नहीं आई है। तो इसका अगला स्टेप क्या बनेगा? इसका अगला स्टेप जो है कुछ ऐसा बनेगा। ओके, उससे ज़्यादा अग्रेशन होगी तो क्या होगी? ये एक शार्प वेव ऐसे बनेगी कॉल की तरफ से। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉल बाइंग है और यहाँ पे जो है एग्रेसिव कॉल बाइंग है, कॉल राइटरों को नुकसान है। ठीक है, तो अगर ये चार्ट जो है ऐसा नहीं था थोड़ी देर पहले, क्योंकि आज आपने देखा होगा मार्केट नीचे थी, कुछ जो पहले जो है ये चार्ट कुछ ऐसा था। ओके, और फिर जो है कुछ ये चार्ट जो है कुछ ऐसा था। ओके, तो ये चार्ट के जो है अलग अलग साइकिल बनते हैं। तो पहले अगर दोनों साइड ही राइटिंग है तो ये चार्ट कुछ जो है ऐसा यहाँ पे प्लॉट होगा। ओके, ये चार्ट जो है कुछ यहाँ पे ऐसा प्लॉट होगा, यानी कि कॉल में भी राइटिंग है, पुट में भी राइटिंग है। जब किसी साइड जो है राइटर अपना एग्रेशन छोड़ देते हैं या फिर मार्केट वन वे होती है तो उस साइड से जो है ये चार्ट सिंक होना चालू हो जाता है। तो ये चार्ट जो है पहले ऐसा बना। ओके, इसके बाद जो है अगर कंटिन्यू रहेगी बाइंग तो फिर ऐसा बनेगा, इसके बाद अगर फुल कंटिन्यू रहेगा तो ऐसा बनेगा। तो अगर आप आज कॉल राइटर थे तो आपको जो है जब ये सिचुएशन यहाँ से यहाँ पे गई, जब ये सिचुएशन जो है यहाँ से यहाँ पे गई, तब आपको जो है निकल जाना चाहिए। और बिलीव कीजिए अगर आपने मार्केट में कॉल बेचा था किसी टाइम पे, तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आप जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट में या फिर कोस्ट टू कोस्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि तब तक जो है ऑलरेडी कुछ आपने थीटा या फिर जो डी के डेल्टा के वजह से हुआ है वो आपने गेन किया होगा। ओके, तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कॉल राइटरों के लिए टेंशन की बात है। इसके बाद जो है ये ऊपर जा सकता है ऐसे। ठीक है, ठीक ऐसे ही अब जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, अगर आपने पुट बेचा हुआ है, अगर आप अब इस चार्ट को देख करके, हालांकि अभी तो मार्केट बंद होने वाली है, लेकिन अगर ये सुबह 10:30 का 11 का होता, इसको देख करके अगर आप पुट बेच रहे हो, अग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हो, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए बड़ी बड़ी क्वांटिटी बेच रहे हो, तो आपको जो है जब ये पार्ट पहले ऐसे बनेगा, ठीक है, तो कॉल नीचे आएगा, पहले पुट ऊपर नहीं जाएगा, पहले कॉल नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कॉल में बिकवाली हो रही है। फिर उसके बाद देखना है कि पुट राइटिंग सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो ये जो है ये चार्ट यहाँ से यहाँ कम हो जाएगा। ओके, तब जो है आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि जब यहाँ पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ओके, यहाँ तो अभी आपको अगर छोटा प्रॉफिट है, ऑलरेडी प्रॉफिट में है, बुक करना है तो सोच सकते हो, नहीं तो जो है आप इसको यहाँ तक वेट कर सकते हो कि ये चार्ट जब तक ऐसा होगा। ठीक है, इसको ब्लू कर देते हैं ताकि आप समझाएं। ये चार्ट जो है पहले ऐसा होगा, उसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद जो है ऐसे होगा, और ये जो है इधर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे बढ़ता जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये राइटरों के लिए काफ़ी अच्छा है, इसके साइकिल जो है बनते हैं। आप समझ सकते हो कि पुट राइटिंग में हावी है या कॉल राइटिंग में हावी है, वन वे है। कई बार आपको जो है यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली वेडनेसडे को या ट्यूसडे को, आजकल तो फ्राइडे को भी ऐसा देखने को मिल गया कि मार्केट के जो है लगभग दोनों साइड जो है आपको राइटिंग देखने को मिलती है, प्रीमियम डी के मिलता है। लेकिन कई बार जो है मार्केट ट्रेंडिंग रहती है, वन वे रहती है। ठीक है, तब जो है आपको चार्ट, अगर मार्केट बुलिश है तो ऐसा इसको चार्ट पैटर्न मिलेगा, अगर बेरिश है तो आपको जो है कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा, इस तरफ का पुट का जो है ऊपर होगा, कॉल का नीचे होगा। ठीक है, तो ये इसको आप देख करके यूटिलाइज कर सकते हो। अब बात इसमें ये आती है कि राइटिंग स्क्यू जो है सेलरों को तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, तो इवन कुछ सेलर भी जो थोड़े से बहुत ज़्यादा इम्पेशंस कह सकते हो आप जो हैं, वो पूछ रहे हैं कि जब इतनी एक्यूरेसी मिल रही है तो क्यों ना इसको हम बाइंग के लिए यूज़ कर लें, क्योंकि सेलिंग में तो मार्जिन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो छोटे से मार्जिन के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, उस पर रिटर्न ज़्यादा मिले, तो क्यों ना हम उसके बाइंग के लिए यूज़ कर लें। देखो बाइंग में क्या है कि अगर जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा उठा और आपने इस टाइम पे कॉल बाय कर ली, तो अगर ये दोबारा यहाँ पे आ गया तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शंस के जो प्राइस हैं वो दोबारा उस लेवल पे नहीं आएंगे। हाँ, आप जो है ये हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, 10 में से हो सकता है कि आपको 5 बार 6 बार जो है शार्प प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन
बहुत ज़्यादा इसकी जो है हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ बता नहीं सकते, आप टेस्ट कर सकते हो कि जब ये लेवल तोड़ता है, ठीक है, जब ये लेवल तोड़ता है यहाँ से, मतलब कि जब पैटर्न चेंज होता है यहाँ से, जब भी एक साइड का स्क्यू खत्म होता है, प्रीमियम का एक साइड का स्क्यू खत्म होता है, जैसे ये सिंक होना चालू होता है, तो आप जो है कॉल बाइंग में रुझान बना सकते हो। अगर आपको बाइंग ही करनी है तो आप कॉल की साइड पे अपना व्यू रख सकते हो कि हाँ कॉल बाई करनी है, ठीक है। जब ये या फिर अगर पुट साइड में हो तो पुट साइड आप बना सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको स्टॉप लॉस बाइंग करनी है, पहले से आपने डिसाइड कर रखा है कि कुछ लेवल टूटेंगे तो मैं बाय करूंगा, तब जो है आप ये लेवल पे जो है जब ये फ्लैट हो जाए एक साइड से, जिस भी साइड से, उस तरफ जो है ऊपर जाने पे उसको जो है आप डाटा एक्शन को अपने प्राइस एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो कि मैं जो है ये टूटेगा तो मैं इसको बाय करूंगा। ओके, तो ये साइकोलॉजी मैंने आपको बताई कि इसको जो है इसके साइकिल बनते हैं, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। राइटरों के लिए काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इसका नाम राइटिंग स्क्यू है। राइटिंग की जो सेलर हैं उनकी विनिंग क्या सिचुएशन है, कौन जीत रहा है, कितना एग्रेशन है, उसको ये शो करता है। और राइटरों के लिए बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है ये टूल जो है काफ़ी उनको काम करने के लिए, ठीक है। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर बार जो है ये प्रॉफिट देता है, उनको हेल्प करता है प्रॉफिट में। ओके, आई थिंक मार्केट जो है अभी क्लोज हो गया तो लाइव प्राइस अपडेट होने बंद हो गए। एनीवे, अब दूसरा आते हैं प्रीमियम फ्लो पे। ओके, प्रीमियम फ्लो क्या है? प्रीमियम फ्लो का मतलब होता है कि आज किसी स्ट्राइक पे कितना प्रीमियम आ रहा है। प्रीमियम आने का मतलब क्या है? पैसा, ठीक है। तो प्रीमियम का मतलब क्या है कि कितना पैसा आ रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 16300 की पुट में काफ़ी ज़्यादा पैसा निकला है, ठीक है। 16300 की पुट में जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा निकला है, हमको क्लियरली दिख भी रहा है यहाँ पे कि 16300 की जो पुट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रीमियम निकाल लिया गया है, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम निकाल लिया गया है, पैसा जो है विड्रॉ किया गया है। आप जो इसको जूम भी कर सकते हो इसे टच करके, ठीक है। तो अभी आपको स्ट्राइक अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 16250 में जो है आपको दोनों साइड ही प्रीमियम जो है आज आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो आज वेडनेसडे है तो ऐसा कुछ बड़ा बिल्डअप जो है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि वेडनेसडे को ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर बार जो है आपको पता है कि डेल्टा डीके और थीटा डीके ही होता है, वहाँ पे प्रीमियम डीके के लिए जो है काम किया जाता है। वरना जो है कुछ दिन ऐसे सेटअप बनते हैं जब जो है मार्केट में दोनों साइड OI लगभग सेम हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। मार्केट जो है डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं देती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे भी सेम OI बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे भी सेम OI बिल्डअप हो रहा है। ओके, तो आप कंफ्यूज है कि मार्केट कॉल राइटर ड्राइव करेंगे या पुट राइटर ड्राइव करेंगे, कि कॉल राइटर में बायर तो नहीं है, इधर कोई अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग बाइंग हैंड तो नहीं है, या फिर पुट साइड कोई स्ट्रॉन्ग हैंड बायर तो नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो है ये हमको प्रीमियम फ्लो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन देता है। प्रीमियम फ्लो क्या दिखाता है कि अगर किसी स्ट्राइक पे ज़्यादा पैसा आया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा आया है, हमको जो है कई बार ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं यहाँ पे, जब जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा नंबर देखने को मिलता है। इवन हमने जो है 150, 200 मिलियन तक के, 250 मिलियन तक के जो है नंबर देखें, ये जो है अमाउंट है रुपीज़ में। ओके, तो 150 मिलियन 250 मिलियन जो है पैसा कौन डालेगा? रिटेलर डाल सकता है क्या? हाँ, रिटेलर डाल तो सकता है, लेकिन डाल के रखेगा नहीं ना। और रिटेलर इतने बड़े अमाउंट नहीं डालेगा, 150 मिलियन 200 मिलियन बहुत सारे रिटेलर मिलकर भी नहीं डालेंगे। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो है एक बड़ा OI जो है जनरेट हो जाएगा, प्रीमियम फ्लो, सिर्फ OI नहीं, प्रीमियम फ्लो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कॉल में और पुट में जो है OI कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। हाँ, उस दिन आपको केयरफुल रहना है। बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो के बाद जब ये प्रीमियम फ्लो का बताया था, उसके बाद जो है कुछ ऐसी क्वेरी आने लगी कि सिंगल साइड राइटिंग हो रही है, क्लियरली जो है कॉल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग है, तो उसको क्या हमें बाइंग कंसीडर करें? नहीं, आपको प्रीमियम फ्लो को देखना ही तब है जब वहाँ पे आपको OI से कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, OI जो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है। जब OI से आपको क्लियर विजन नहीं मिल रहा है, तब जो है आपको ATM के आसपास की कहीं पे प्रीमियम फ्लो तो नहीं है, वो देखना है आपको। ओके, वैसे आपको OTM में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ्लो मिलेगा भी नहीं, इन द मनी में या फिर थोड़ा ATM के आसपास ही मिलेगा इंट्राडे में। लेकिन आपको तब वो देखना है जब आपको OI से कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि OI कंफ्यूज कर रहा है, ऑलमोस्ट ATM के आसपास जो है 1 का PCR लगभग चल रहा है, फिर एक्टिव OI जो है फ्लैट चल रहा है, यानी कि एक्टिव OI भी आएंगे थोड़े दिनों में, तो यहाँ पे जाकर के ये फ्लैट होगी कर्व। OI में जो है अभी ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है, यानी कि पुट का और कॉल का जो नया चेंज है वो लगभग सेम है। तो मार्केट एकदम से बाद में ऐसे ब्रेक करेगी या ऊपर की तरफ जाएगी, तो कैसे जो है वो पहले लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत बड़े IV बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। अब कैसे उसको माने कि ये जो है कॉल में बायर आ गए, ये मार्केट जो है ऊपर ही लेके जाएंगे और पुट में राइटिंग है ही,
तो वो आपको जो है पता लगेगा प्रीमियम फ्लो की तरफ से। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम फ्लो होगा उसको आपको स्ट्रॉन्ग हैंड कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तो आज नहीं है लेकिन किसी दिन होगा तो आपको लाइव एग्जांपल भी समझाएंगे कि अगर आपको यहाँ पे 150 मिलियन का 200 मिलियन का अमाउंट दिख रहा है, ठीक है, तो एक बड़ा अमाउंट है इंट्राडे के लिए, तो आपको जो है उसको कंसीडर करना है कि इसमें जो है बाइंग स्ट्रॉन्ग हैंड इन्वॉल्व है। वैसे तो किसी स्ट्राइक पे बाइंग और सेलर दोनों रहते हैं, लेकिन बायर कौन है और सेलर कौन है उस पर डिपेंड करता है, वरना एक स्ट्राइक पे बायर भी है सेलर भी है, लेकिन सेलर है कौन? रिटेलर भी तो सेलर हो सकते हैं, हाँ रिटेलर भी सेलर हो सकते हैं, तो लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग हैंड कौन होंगे? इतना कॉन्फिडेंटली पैसा कौन डाल सकते हैं? 150 मिलियन 200 मिलियन, अगर 200 मिलियन भी मान रहे हैं और 200 मिलियन में से अगर उनका 50% भी है तो 100 मिलियन पैसा जो है कम नहीं है, ठीक है। तो इतना रुपीज़ अगर कोई डाल रहा है तो डेफिनेटली उनकी मार्केट पे पकड़ है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास कैश के पोर्टफोलियो मार्केट को मूव कर सकते हैं, वही डाल रहे हैं। ओके, तो उस पॉइंट में आपको जो है कंसिडर करना है प्रीमियम फ्लो को। ओके, तो किसी दिन लाइव अगर एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा प्रीमियम फ्लो वाला, कई बार मिलता है, टेलीग्राम में आपके साथ शेयर करते हैं, आने वाले दिनों फिर कोई मिलेगा तो कभी लाइव वीडियो भी बना देंगे। अब जो है बात आती है टर्नओवर पे। टर्नओवर क्या है? टर्नओवर जो है सिंपली ये शो करता है कि कहाँ पे पैसा ज़्यादा रोटेट हुआ है। प्रीमियम फ्लो में क्या है? नया पैसा आया है, ये पैसा भी खड़ा है, ठीक है। टर्नओवर में क्या है? पैसा रोटेट हुआ है, बाय हुआ सेल हुआ, बाय हुआ सेल हुआ, वो पैसा, ये टोटल पैसा रोटेट हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है टर्नओवर देख करके ट्रेड करते हैं, वो एनएससी पे सर्च करते थे कि मोस्ट टर्नओवर स्ट्राइक कौन सी है, उसको ट्रेड करना है, तो उसके लिए जो है ये यहाँ पे डाला गया है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, कि जैसे कि आज 16,300 16,200 में टर्नओवर हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम और टर्नओवर का जो है ऑलमोस्ट सेम एक प्रकार का कंसेप्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप ये कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे मार्केट का ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, मार्केट जो है अपना 80% ऑफ द टाइम जो है उस रेंज के अंदर ही गुजारेगी, ठीक है। 80 क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम के और टर्नओवर के जो है ये कोरिलेशन कई बार हमने बैक टेस्ट किए हैं कि जहाँ पे मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक है, जहाँ पे मोस्ट काम हो रहा है, जिन स्ट्राइकों पे सबसे ज़्यादा पैसा का लेन देन हो रहा है, मार्केट जो है उन स्ट्राइक में 80% जो है रेंज में रहती है। तो आज आपने देखा होगा कि मार्केट ने जो है ज़्यादातर टाइम जो है 16,200 16,300 के बीच में निकाला है, भले ही एक बार थोड़ा नीचे चली गई हो, लेकिन जो है फिर से रिबाउंड कर लिया था और उसके जो है इन दोनों में ट्रेड कर रहा था। जो लोग स्ट्रेंगल ट्रेड करते हैं वो जो है इन दोनों का फायदा उठा सकते हैं, कहाँ पे? मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम वाइज और मोस्ट जो है टर्नओवर वाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। वॉल्यूम में क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम में तो जो है मोस्ट जो एक्टिव वॉल्यूम है, यहाँ पे आपको पुट की और कॉल की रेंज मिलेगी कि कॉल में सबसे ज़्यादा काम कहाँ हो रहा है, पुट में सबसे ज़्यादा काम कहाँ हो रहा है, तो ये भी एक रेंज का ही काम करता है। लेकिन जो टर्नओवर है वो साथ में ये बताता है कि पैसे का भी लेन देन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैसे का जो लेन देन है 16,200 की कॉल में हो रहा है ज़्यादा, और ऊपर जो है 16,300 की पुट में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया? नीचे भी गया, ऊपर भी गया, ठीक है। तो टर्नओवर जो है पैसे का 16,200 की जिन्होंने कॉल बाय की उनको भी मौका मिला, सुबह जिन्होंने 16,300 की बाय की उनको भी मौका मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पैसे का लेन देन दिखा रहा है। जो फंक्शन वॉल्यूम का है वही फंक्शन जो है टर्नओवर का है। हम बेसिकली ज़्यादातर जो है वॉल्यूम देखते हैं, कभी कभार टर्नओवर भी देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी किसी और स्ट्राइक पे तो नहीं हो रही, किसी फार ओटीएम पे या फिर किस आसपास दूर की स्ट्राइक पे कुछ बड़ा कैंडल तो नहीं बन रहा, कहीं पे बड़ा पैसा तो नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो वो कई बार देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वॉल्यूम ही देखते हैं। वॉल्यूम का क्या काम है आपको बताया? वॉल्यूम जो है ये बताता है कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट जहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, मार्केट जो है उसी रेंज के आसपास रहती है। तो अगर किसी दिन आपको वॉल्यूम जो है 16,200 16,300 में ऐसे दिख रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि मार्केट जो है 80% ऑफ द टाइम, 80% मतलब क्या है इसका, कि अगर मार्केट 6.25 घंटे ट्रेड कर रही है, ठीक है, 9:15 से लेकर के और 3:30 तक, तो 6.25 घंटों में से आप कह सकते हो कि लगभग जो है 5.5 घंटे जो है मार्केट जो है इसी रेंज में रहेगी, ठीक है, इस रेंज में ही रहेगी, ठीक है। तो यानी कि जो मोस्ट वॉल्यूम है उसमें रहेगी। तो अगर आप इंट्राडे आयरन कंडोर बेचते हो या फिर इंट्राडे स्ट्रैंगल बेचते हो या फिर इंट्राडे स्ट्रैडल भी बेचते हो, तो कई बार आपको ये रेंज काफ़ी छोटी मिलेगी। ये जो है मोस्ट वॉल्यूम जो है आपको एक ही स्ट्राइक पे मिलेगा, स्ट्रैडल पे ही मिलेगा, तब आप जो है कॉन्फिडेंटली स्ट्रैडल बेचने की सोच सकते हो, ठीक है। कई बार जो है ये जो काम हो रहा है दूर दूर होता है, नीचे 16,000 पे हो रहा है, ऊपर 16,300 पे हो रहा है, ठीक है। ये कब होता है? जब मार्केट में वोलेटाइल रहती है, मार्केट बड़ी रेंज करती है।
है, तब आपको थोड़ी बड़ी रेंज के स्ट्रेंगल बेचने चाहिए, आयरन कॉरिडोर बेचने चाहिए, ठीक है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि 100 पॉइंट की स्ट्राइक है, तो आप जो है ईजिली 16,150, 16,100, इधर 16,350, 16,400 को ईजिली बेच सकते हो, या फिर आप जो है इवन ये स्ट्राइक भी जो है ट्राई कर सकते हो, इनको साथ में हेजिंग करके अगर आप आयरन कॉरिडोर वगैरह कर सकते हो, या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका जो है ठीक है, अगर आप एक्टिवली उसको संभाल सकते हो तो ये आप जो है ये स्ट्राइक भी बेच सकते हो। इधर का आपने जो है 16,300 का कॉल बेच दिया, इधर जो आपने 16,200 का पुट बेच दिया, तो उसको भी कर सकते हो। तो मोटा मोटा क्या है कि ये जो है आपको रेंज देता है कि मार्केट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इस रेंज में रह सकती है। ओके, तो ये जो है आपको इंट्राडे में मिलते हैं, ये डाटा जो है आपको पोजिशनल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम, टर्नओवर, प्रीमियम फ्लो, राइटिंग स्क्यू, ये सब क्या है इंट्राडे की है। आज अभी जो हो रहा है उसी की बेसिस पे है, कल जो होगा नया होगा, क्योंकि वॉल्यूम को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते ना, वॉल्यूम को जो आज का वॉल्यूम है सुबह से उसी को हम जो है कंसिडर करते हैं, कल सुबह से फिर नया वॉल्यूम आएगा, फिर उसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे जब नया डाटा आता है, नया वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम बेसिस जो है यहाँ पे चीज़ें हैं, वॉल्यूम को इंट्राडे में ही जो है कंसीडर किया जाता है, पोजिशनल में कंसीडर नहीं किया जाता। परसों कितना वॉल्यूम था, हाँ कैश की ट्रेडिंग की अलग बात है, लेकिन ऑप्शंस में आप ये देख सकते हो कि मार्केट में कितनी ज़्यादा एक्टिविटी है। लेकिन आज कहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आज 16,200 फिर 16,300 पे मैक्सिमम वॉल्यूम है, क्या ये फैक्टर करेगा मार्केट को कल रेंज देने में? कल नहीं करेगा ना, कल का वॉल्यूम करेगा। कल अगर हो सकता है कि 16,300 16,400 पे हो, या हो सकता है कि 16,200 16,400 पे हो, तो मार्केट की रेंज वो हो सकती है। तो कल के वॉल्यूम कल के लेवल डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इंट्राडे की चीज़ें हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर है वो इनसे जो है कंसिडर कर सकते हैं, वो इससे जो है बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी टूल तो है ही, लेकिन ये जो चीज़ है पर्टिकुलरली इसी टैब में आपको मिलेगी। ओके, तो ये आज हमने डिस्कस किया कि ऑप्शन चेन के इंट्राडे में आपको क्या अलग मिल रहा है। यहाँ पे लाइव डेटा है, हेडर सेम है, प्राइस, फ्यूचर, वाई पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्राइक वाइज भी पीसीआर मिल रहा है। एक्शन का कॉलम यहाँ पे है, लेकिन एक्शन का कॉलम यहाँ पे कंसीडर करता है इंट्राडे के प्राइस को, ना कि कल के क्लोजिंग के प्राइस को। ओके, और आज जो है मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट वीडियो की तरह, आपको सजेशन करना है कि यहाँ पे हमें जो ये प्राइस कंसीडर कर रहे हैं इंट्राडे का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे, क्या हमें इसको ऑप्शन देना चाहिए कि ये एक्शन डिसाइड करे कंपेयर टू आज की ओपनिंग के, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आज ओपन होने के बाद में क्या हुआ, ठीक है। हमें जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नहीं देखना, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये कोई ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है, ऑप्शन का चार्ट है, यहाँ पे कोई जो है सुबह ओपन हुआ ऑप्शन जो है, और उसके बाद जो है ऐसे ट्रेड हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, जो भी हुआ उसके ऑप्शन के प्राइस है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो कुछ ऐसे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो है इस लाइन के कंपेरिजन में क्या हो रहा है ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि अभी जो है मार्केट ये पॉइंट अगर है तो इसके कंपेरिजन में क्या हो रहा है ओपनिंग प्राइस के, आप समझ रहे हैं ना, चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओपन। तो क्या हमें वो डालना चाहिए, हम जो है एक ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे OI नंबर का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, एक्शन पे ऊपर बटन डाल सकते हैं कि आपको ओपन बेसिस पे देखना है क्या वो यूटिलाइज होगा या फिर ऐसे ही बसड़ हो जाएगी फालतू की, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो यूजफुल होगी नहीं होगी, क्योंकि 2-4 लोगों के ऐसे आए हैं कि ऐसा डाल सकते हैं, जो एक्शन है उसको हम, जो प्राइस चेंज हो रहा है उसको हम आज के ओपनिंग प्राइस से देखें, क्योंकि जीरोधा पे भी फीचर है, आपको जो है परसेंटेज चेंज आप देखते हो, सिर्फ ऑप्शन में नहीं, जीरोधा में आप जो है अपने वॉच लिस्ट में जो चेंज परसेंटेज है वो कल की क्लोजिंग पे या फिर आज के ओपन पे देख सकते हो। ओके, तो क्या ऐसा जो है हमें यहाँ पे डालना चाहिए एक्शन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, तो एक्शन यहाँ पे क्या है, इंट्राडे बेसिस पे है, COI क्या है, चेंज इन OI परसेंटेज, जो दिखाता है कि कितने परसेंट जो है OI कल के कंपेरिजन में नया बिल्डअप हुआ है या फिर कम हुआ है। OI चेंज तो ये सिर्फ नंबर बताता है, ये जो है परसेंटेज बताता है कि उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, कितना ज़्यादा जो है नया नंबर बिल्डअप हुआ है। ओके, उसके बाद जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और नीचे जो है आपको राइटिंग स्क्यू और साथ में जो है प्रीमियम फ्लो और टर्नओवर और वॉल्यूम मिलता है, जिनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको देख करके बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ओके, और कुछ लोगों के अगर क्वेश्चन वगैरह रहते हैं तो आप जो है जर्नल ये क्वेश्चन ट्रेडर स्टॉक में भी पूछ सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी पिछले कई महीनों से ये टूल्स यूज कर रहे हैं और वो आपको गाइड कर देंगे, वरना आपके पास जो व्हाट्सअप हॉटलाइन है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है हम डिस्कस करेंगे ग्रीक्स जो है, ग्रीक्स में क्या क्या है, TDR, VDR, गामा, थीटा, वेगा, और IV है, नीचे IV स्क्यू है, उसका क्या मतलब है, और साथ में जो है हम डेप्थ डिस्कस करेंगे कि डेप्थ में है जो है हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे जो है मार्केट में आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है और उसको जो है आप कैसे ग्रैब कर सकते हो, कैसे जो है रिस्क फ्री आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।